हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने साधारण प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। आज हम लोग परसेंटेज के वो प्रश्न डिस्कस करेंगे जिसमें वृद्धि या कमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चन है टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने जितना कल पढ़ लिया है उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, और आज हम लोग परसेंटेज के मान पढ़ेंगे जो रेशियो में होते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के मान। देखिए, ये मैथ फाउंडेशन बैच है, जैसा कि हमने कल बताया था। मैथ में फाउंडेशन बैच है और इसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और इसमें कोर्स कंप्लीट कोर्स रहेगा, और कंप्लीट कोर्स होने में लगभग 5 से 6 महीने के आसपास लग जाएगा, ठीक है। और इसमें टाइप वाइज होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे टाइप वाइज कंप्लीट कराए जाएंगे, और ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का, देखिए परसेंटेज था, परसेंटेज कल पढ़ाए थे, और उसके बाद आज परसेंटेज का पार्ट 2 है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें टाइप 1 है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि गृहस्वामी अपना खर्चा बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। देखिए, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो जो खपत होती है और जो कीमत, खपत और व्यय में जो संबंध होता है वो क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए, कीमत गुणे खपत बराबर, कीमत गुणे खपत बराबर होता है व्यय, ठीक है। तो इसमें अगर कीमत बढ़ रही है, अगर व्यय को स्थिर रखना है, ठीक है, व्यय को स्थिर रखना है, तो अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत को घटाना पड़ेगा। अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत घटाना पड़ेगा। अगर कीमत घटेगी तो खपत बढ़ाना पड़ेगा। अगर व्यय स्थिर है, ठीक है, अगर ये स्थिर है, अगर ये स्थिर रहेगा तो यहाँ पे अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत घटानी पड़ेगी, अगर कीमत घटेगी तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, व्यय स्थिर होने की स्थिति में। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, वृद्धि हो रही है किसमें, कीमत में। कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, 25%। तो 25% को हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 25% बराबर, देखिए इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। देखिए, 25% को 1/4 कैसे लिखते हैं। देखिए, जब प्रतिशत को हम रेशियो में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, 25/100 करते हैं। तो ये 100 से भाग करते हैं तो ये रेशियो में आ जाता है, ये हो जाएगा 1/4। तो 25% को रेशियो में 1/4 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए कीमत गुणे खपत बराबर व्यय होगा, और व्यय स्थिर है। अगर हम कीमत 25% बढ़ा रहे हैं तो ये जो 4 है ये कितना होगा, 100% होगा, और इसका 25% 1 होगा, 25%। अगर हम 25% बढ़ा रहे हैं तो ये 4 से 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो ये पुरानी कीमत है और ये नई कीमत है, ठीक। तो यहाँ पे हम पुरानी कीमत, पुरानी कीमत कितनी है, पुरानी कीमत 4 है, और नई कीमत कितनी है, नई कीमत 5 है, ठीक। तो इसको हम खपत इसके सापेक्ष में लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 4 कीमत लिए हैं तो खपत कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। और यहाँ पे नई कीमत 5 है, तो यहाँ पे खपत कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो व्यय स्थिर रहेगा, यहाँ पे भी 4 से गुणा करेंगे 5 में तो 20 आएगा, और यहाँ पे 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है कि खर्चा बढ़ाना ना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी होगी। अब देखिए, खपत में कमी हो रही है, यहाँ पहले 5 था अब 4 हो जा रहा है, तो कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। और किसके सापेक्ष हो रही है, इस 5 के सापेक्ष हो रही है। तो ये इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अब ये रेशियो में है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा 100 कर देंगे, और ये 5 से कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 20% की कमी। तो अगर 25% की कीमत में वृद्धि हो रही है तो
जो गृहस्वामी है उसको खर्च में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्चा ना बढ़े। देखिए अगर पिछले सवाल में कम समझ में आया होगा तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, कीमत गुणे खपत बराबर व्यय होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे भाव बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, भाव मतलब कीमत 40% बढ़ रहा है। तो देखिए 20% बराबर कितना होता है, 20% बराबर 1/5 होता है। और 40% अगर 2 से गुणा हम 20 से करें तो ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। तो ये 100% 5 होगा। और अगर 5 100% है तो उसका 40% क्या होगा, ये 2 होगा। इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के बाद अगर 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो अगर कीमत देखिए, अगर पुरानी कीमत देखा जाए, पुरानी कीमत कितनी है, 5 है, तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, नई कीमत 7 हो जाएगी। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ताकि खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े मतलब व्यय स्थिर रहेगा। अगर व्यय स्थिर रहेगा तो यहाँ पे हम इसको 7 ले लेते हैं, और देखिए खपत 7 ले लेते हैं, तो ये 5 से 35 हो जाएगा, व्यय नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे फिर खपत 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना तो देखिए व्यय बढ़ नहीं रहा है, लेकिन कीमत पहले 5 थी, 5 से 7 हो गई है, तो अब खपत 7 से 5 हो जा रही है। तो कितनी कमी हो रही है, 2 की। कितनी कमी हो रही है, 2 की। कीमत देखिए खपत 7 है, 7 में से 2 की कमी हो रही है, 7 से 5 हो जा रहा है, तो ये 2 की कमी किसके सापेक्ष हो रही है, 7 के सापेक्ष हो रही है। तो जो नई खपत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये -2/7 हो जाएगी। तो खपत में कितनी कमी हो रही है, 2/7 की। और ये 2/7 परसेंटेज में कितना आएगा, तो ये अगर यहाँ पे हम गुणा करें 100 से तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए 2/7, 1/7 बराबर कितना होता है, देखिए 1/7 बराबर होता है, 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7% होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 2/7 है, तो 2/7 कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7% हो जाएगा। तो इसकी 28 सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी। अगर इतना कमी कर दिया जाए उपभोग में तो खर्च नहीं बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, इसलिए एक एक चीज़ें बारीकी से बताई जा रही है। ठीक है, कहाँ क्या हो रहा है, देखिए पहले अच्छा देख लेते हैं हम लोग परसेंटेज का मान। रेशियो से परसेंटेज का मान कैसे होता है, क्या किसका कितना मान होता है। देखिए अगर जैसे 1 है, देखिए अगर रेशियो में, देखिए यहाँ पे रेशियो होता है, ये रेशियो है और ये परसेंटेज हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। अगर रेशियो 1 है, ठीक, तो परसेंटेज में उसका मान कितना होगा, 100%। ठीक है, अगर रेशियो 1/2 है तो इसमें परसेंटेज में मान कितना होगा, 50%। अब देखिए ये आ कैसे रहा है, देखिए अगर 1/2 है, हमने पहली क्लास में बताया था कि अगर रेशियो में है उसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। अब देखिए ये 100 से हम गुणा कर दिए तो ये 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम रेशियो से परसेंटेज में मान निकालते हैं। देखिए 1/2 को 1/2 50% के बराबर हो जाएगा, और 1/3 किसके बराबर हो जाएगा, 33 सही 1/3% के बराबर हो जाएगा। और 1/4 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 1/5 20% के बराबर हो जाएगा। और 1/6 16 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा। और 1/7 14 सही 2/7% के बराबर हो जाएगा। और 1/8 12 सही 1/2% के बराबर हो जाएगा। और 1/9 11 सही 1/9% के बराबर। और यहाँ
देखिए इस साइड, देखिए इस साइड रेशियो रहेगा और इस साइड परसेंटेज रहेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। 1/10 किसके बराबर होगा? 10% के 1/11 हो जाएगा। 1/11 किसके बराबर होगा? 9 सही 1/11% के 1/12 हो जाएगा। 1/12 किसके बराबर होगा? 8 सही 1/3% के, और 1/13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 सही 9/13% के, और 1/14 हो जाएगा। एक बटा 7% की, ठीक है। और 1/15 हो जाएगा। 1/15 हो जाएगा 6 सही 2/3% की, ठीक। और 1/16 हो जाएगा 6 सही 1/4% की, और 1/17 हो जाएगा 5 सही 15/17% की, और 1/18। देखिए इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1/18, 1/18 किसके बराबर हो जाएगा? 5 सही 5/9% की, और 1/19 कितना हो जाएगा? 5 सही 5/19% की, और 1/20 किसके बराबर हो जाएगा? 1/20 5% के बराबर हो जाएगा, और 1/24 6 से सॉरी यहाँ पे 1/24 4 सही 1/6% के बराबर हो जाएगा, और 1/25 किसके बराबर हो जाएगा? 1/25 4% के बराबर हो जाएगा, और 1/30 किसके बराबर हो जाएगा? 1/30 3.33% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण है रेशियो के परसेंटेज मान, इनको हम लिखा दिए हैं, और आप इसको याद कर लीजिएगा, या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको कई बार लिख के, तो याद हो जाएगा। देखिए ऐसे अगर आपको मान याद है, जैसे मान लीजिए 7 से 9/13 है, तो इसका आपको मान है मालूम है, तो आप सीधा 1/13 रेशियो में लिख सकते हैं। तो जब आप 1/13 रेशियो में लिखते हैं तो ये 100% के बराबर हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? ये 13 1/13, ये 7 सही जो 9/13% है उसके बराबर 1 हो जाता है। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। इसको आप अभी नोट कर लीजिए और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको याद हो जाए। बाकी इसका यूज आगे आपके समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये वाला सवाल हम लोग अभी नहीं किए हैं। हाँ, ये वाला सवाल अभी हम लोग नहीं किए हैं, यहाँ तक हो गया है। इसको आप लिख के बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा नोट, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब अगला सवाल है, ये दूसरे टाइप का सवाल है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है। देखिए अगर 25% कम है, 25% को हम कैसे लिखते हैं? 25% को 1/4 लिखते हैं रेशियो में, ठीक है। अगर 25% कम है, देखिए 4 अगर 100% है, देखिए ये 4 100% है, तो इसका 4 का 25% कितना है? 25% 1 है, ठीक। तो अगर 25% कम है तो ये 4 की बजाय 3 होगा। अगर इसका 25 देखिए 100% 4 है और उसका 25% 1 है, तो अगर 4 से 25% कम किया जाए तो 3 आएगा। तो ये अगर 25% कम है तो ये 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक। अगर यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो देखो ये 25% कम है, और ये 100% है, और ये 75% है, और ये 100% है, ठीक। और ये देखिए ये ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ये बी की आय हो जाएगी और ये ए की आय हो जाएगी। ए की आय 3 हो जाएगी, बी की आय 4 हो जाएगी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए बी की आय, ये बी की आय 4 है,
ए की आय 3 है, ये कितनी अधिक है, किससे अधिक है, ए की आय से। बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो ए की आय 3 रेशियो है और बी की आय कितनी है, 4 रेशियो है, तो ये कितनी अधिक है, प्लस में 1 अधिक है। ठीक, देखिए यहाँ भी कितनी अधिक है, प्लस में 1 अधिक है। ठीक, तो ये किसके सापेक्ष अधिक है, इस 3 के सापेक्ष अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, +1/3। इस 3 के ए के सापेक्ष ए का रेशियो कितना है, 3 है, और ये 1 अधिक है, तो प्लस में 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, तो 1/3 का मान कितना होता है, अभी हमने रेशियो में लिखाया है, ये होता है 33 सही 1/3%। 1/3 का मान होता है प्रतिशत में 33 सही 1/3%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम डायरेक्ट जैसे रेशियो में दिया है तो उसका डायरेक्ट परसेंटेज में मान इसी तरह याद रहता है तो तुरंत आ जाता है। ठीक है, नहीं तो हमको निकालना पड़ता है, अभी आपको याद नहीं होता, जैसे अभी मान लो हमें याद नहीं होता तो हम इसको कैसे निकालते, 1/3 करते, गुणे 100 करते। ठीक, फिर 3 से इसमें भाग करते, तो 3 तिहाई 9 हो जाता, फिर 3 त्रिका 9 हो जाता, फिर कितना हो जाता है 0.33, इसी तरह होता रहता है। ठीक, तो 33.33% आता। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए जोसेफ की आय 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय उसकी पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। देखिए जोसेफ की आय 10% कम किया गया, अब मान लीजिए जोसेफ की आय 100% है। ठीक, 100% है, 100% से हम 10% कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 10%। तो जब 10% हम कम कर रहे हैं, 10% कम कर रहे हैं, तो अगर 100% से 10% निकाल देंगे कितना बचेगा, 90% बचेगा। ठीक, 100% से 10% कम किया गया तो 90% बचा। अब इसमें कह रहा है यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। देखिए ये पहले थी, ये पहले थी, अब ये नई है, ये नई है, अब इसको हमें बढ़ाना है, पहले के स्तर तक लाना है, तो इसमें हमें कितनी की वृद्धि करनी होगी, 10 की। अगर इसमें हम 10 की वृद्धि कर दें, अगर हम 10 इसमें बढ़ा दें, देखिए अगर +10% कर दें, 10% नहीं होगा, देखिए यहाँ पे देखिए अगर पहले अगर 100 था, पहले 100 था, अब 90 हो गया है। ठीक, अगर इसको हमें बढ़ाना है तो ये 10 बढ़ाना पड़ेगा, और ये 10 किसके सापेक्ष बढ़ाना पड़ेगा, इस 90 के सापेक्ष बढ़ाना पड़ेगा। तो 90 के सापेक्ष में जब हम 10 बढ़ाएंगे तो ये परसेंटेज में कितना आएगा, ये 10/90 हो जाएगा, गुणे में 100 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 100/9 आ जाएगा। ये 100/9 किसके बराबर हो जाएगा, 11 सही 1/9% के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं कि ये आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए 100 है। ठीक, अगर हम इस 100 में 10% कम करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% देखिए 100 है, 100 का 10%, 100 का 10% 10 होगा। अब कम करना है तो 100 में से 10% कम कर रहे हैं, तो 100 में से 10 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब हमें इसको पूरा स्तर पर लाना है, तो अगर इसमें हम +10 कर दें तो ये पूर्व स्तर पे आएगा, और ये +10 किसके सापेक्ष में होगा, इस 90 के सापेक्ष में होगा। तो इस ये +10 90 के सापेक्ष में कितने प्रतिशत है, ये 10 90 के सापेक्ष में कितने प्रतिशत है, इसको हम 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 100/9 हो जाएगा, ये 100/9 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्याज का मूल्य 24 प्रति किलोग्राम से 36 प्रति किलोग्राम हो जाता है तो गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि वह समान हो। देखिए एक इसमें हम खपत का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए प्याज के मूल्य, देखिए मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए 25 है, 24 है, ये पुराना है,
और ये नया है न्यू। ठीक, नया कितना है 36 है। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम करते हैं कीमत गुणे खपत बराबर व्यय, ये होता है फार्मूला होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कीमत कितनी है, कीमत पहले 2 थी, उसके बाद अब कितनी हो गई, 3 हो गई। देखिए पहले 24 थी, उसके बाद 36 हो गई। इसको हम रेशियो में निकाल लिए, 2 से 3 हो जा रही है। ठीक, तो अब खपत क्या हो जाएगी, खपत पहले 3 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि व्यय में परिवर्तन करना नहीं है। 2 तिहाई यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। व्यय समान है, खपत पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो कितनी कमी हो गई, -1 की कमी हो गई। तो 1 की कमी किसके सापेक्ष हुई, 3 के सापेक्ष हुई, तो ये -1/3 हो जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए खर्च को बढ़ाना नहीं है, यानी कि व्यय स्थिर है, तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। कौन सा, कीमत गुणे खपत बराबर व्यय। ठीक, तो यही फार्मूला इसमें लगेगा। कीमत, अब इसमें भी रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए इधर 6, इधर 7.5 है। ठीक, जब इसमें हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से कैसे कितना आएगा, ये पुराना है और ये नया है। ठीक, यहाँ पे अगर हम 15 से काटें, देखिए ऐसे कर देते हैं 60/75। देखिए यहाँ पॉइंट है तो हटा देंगे, 60 हो जाएगा। ये 15 चौको 60 हो जाएगा, ये 15 पच 75 आ जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। ओल्ड, देखिए ये नया हो जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला ओल्ड होगा और नीचे वाला नया होगा। ठीक, तो पहले कितनी थी कीमत, 4 थी, अब कितनी हो गई, 5। और अब देखिए खपत क्या हो जाएगी, 5 और कीमत 4, क्योंकि व्यय स्थिर है, तो यहाँ पे व्यय कितना आ रहा है, 5 और 20 आ रहा है, और यहाँ पे भी 20 आ रहा है। ठीक, तो इसमें कितनी कमी हुई है, देखिए कीमत 4 से 5 हो गई है, तो ये +1 हो गई है, और यहाँ पे खपत कितनी हो गई, -1 हो गई है, और ये एक किसके सापेक्ष हुई है, 5 के सापेक्ष हुई है, तो ये हो जाएगी 1/5 हो जाएगा, -1/5, और 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के बराबर होगा। तो 20%, कितने प्रतिशत की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 20% की खपत में 20% की कमी करनी होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला टाइप है, टाइप 4 है। तो इसमें का क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। देखिए इसमें वजन भी दिया गया है, वजन दिया गया है 33 किलोग्राम, तो इसमें हमें किलोग्राम में निकालना होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए चीनी की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, देखिए इसको भी पहले करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा। कीमत गुणे खपत बराबर व्यय। ठीक, अब देखिए कीमत कितनी है, 10% की वृद्धि हो जा रही है। 10% की अगर वृद्धि हो जा रही है, 10% की वृद्धि को हम क्या लिखेंगे, 11/10 लिखेंगे। ठीक, जब हम इसको 11/10 लिखेंगे तो यहाँ पे कीमत पहले, ये देखिए ये पुरानी वाली होगी और ये नई कीमत होगी। 10% की वृद्धि को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10% किसके बराबर होता है, 1/10 के, और 10 100% है, तो इसका 10% 1 है। ठीक, अगर 10% वृद्धि हो रही है तो 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा, और ये 10% की वृद्धि 11/10 हो जाएगी। ठीक, तो इसमें कीमत पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई, तो खपत क्या हो जाएगी, पहले
11 थी, अब कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक, अब इसका देखो 100 व 110 आएगा, इसका भी व 110 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। देखिए जब दाम बढ़ा 10%, ठीक, तो खपत कितनी हो गई, 10 हो गई। जब दाम नहीं बढ़ा था तो खपत कितनी थी, 11 थी, और कीमत कितनी थी, 10 थी। तो हमें कौन सी कीमत निकालनी है, ये वाली खपत दी है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी तब चीनी की खपत 33 किलोग्राम थी। तो ये जो 11 दिया है ये किसके बराबर है, ये 33 के बराबर है। अगर 11 रेशियो 33 के बराबर है तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो पहले खपत ये पुरानी खपत है, ठीक, और ये अब नई खपत कितनी है, नई खपत 10 रेशियो है। तो एक रेशियो 3 के बराबर है तो 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणे 10 बराबर 30 के बराबर। और ये 11 रेशियो 33 किलोग्राम के बराबर है तो 10 रेशियो 30 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी। देखो ये भी वही सवाल है, मतलब वैसा ही सवाल है, और इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कीमत, इसमें क्या होता है, कीमत गुणे खपत। ये कीमत गुणे खपत बराबर व्यय, कीमत गुणे खपत बराबर व्यय होता है। और इसमें क्या कह रहा है, 20% की कमी हो जा रही है। देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। और अगर 20% की कमी हो रही है, ये 100% होगा, ठीक, और ये इसका 20% होगा, ये 20% होगा। अगर कमी हो रही है तो ये -1 हो रहा है, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। 20% की कमी को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर पहले कीमत 5 थी तो अब कितनी हो जा रही है, 4, क्योंकि 20% की कमी हो रही है। ठीक, 20% की कमी हो रही है, तो खपत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे खपत 4 रहेगी और यहाँ पे खपत कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि व्यय समान रहेगा। यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले चीनी की खपत 40 किलोग्राम थी, पहले कितनी थी, 40 किलोग्राम थी। मतलब ये जो 4 रेशियो है, पुरानी खपत का रेशियो कितना है, 4 है, और ये किसके बराबर है, 40 के। और नया खपत कितना है, नया खपत 5 है, और ये किसके बराबर है, देखिए अगर 4 रेशियो 40 के बराबर है, एक रेशियो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 10 गुणे 5 बराबर 50 के बराबर हो जाएगा। तो खपत को कितना किलोग्राम कर दें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो खपत को हमें 50 किलोग्राम करना होगा, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली खपत 40 किलोग्राम थी और अब खपत कितनी हो जाएगी, 50 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला टाइप है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे केवल प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है थी या वृद्धि हो रही थी। तो अब जो क्वेश्चन होगा वो कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित होगा। तो इसको हम लोग अगले चैप्टर पर, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो आप वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।